आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जैसे कि जिसमें कांस्टेंट नंबर हो, कुछ वेरिएबल हो। कांस्टेंट जैसे कि 1 2 3 4, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल मतलब जैसे वो x y z, वेरिएबल हमेशा चेंज होता है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो और कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐसा कहीं तुम्हें दिख जाए तो तुम बोलना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी है, एक्स के आगे कुछ भी है, या कांस्टेंट नंबर में 2 है 3 है कुछ भी है, लेकिन बस तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नंबर, उसको तुम बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब तुम बोलोगे ये ए बी सी क्या है? ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है। जैसा कि मैंने बोल चुका है कि यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, यहाँ पे भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। तो ए बी सी कांस्टेंट नंबर है, इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो कहीं भी तुम्हें दिख गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो तुम समझ जाना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम समझ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। अब मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन निकालने बताऊंगा। अच्छा एक मिनट, पहले तुम कभी कोई कोई क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है। कहीं भी माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कोई भी इक्वेशन जिसमें कि एक एक्स स्क्वायर और एक्स और कोई भी कांस्टेंट नंबर, उसी को बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले। अब मुझे ये सब इक्वेशन से पहचान के बताओ कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। ओके अब सिंपल तुम देखोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर है। प्लस माइनस नहीं देखना, उसके आगे क्या लगा है कुछ भी नहीं देखना, बस तुम्हें देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स, यहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये माइनस है, माइनस को कुछ नहीं देखना, बस तुम्हें इतना ही देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर। अब तुम इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, कांस्टेंट नंबर कहाँ गया? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तो है पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है और एक्स कहाँ गया? तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुम समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब तुम देखोगे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसके वैसे तो 3 मेथड हैं, लेकिन सीबीएसई ने एक मेथड हटा दिया, तो अभी तुम्हें बस 2 मेथड पढ़ना। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब तुम्हें करना बस यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान लेना, उसको फैक्टराइज कर देना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल देना। अब मैं तुम्हें इसका बताता हूँ करके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब तुम्हें पहले देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप तुमको फैक्टराइजेशन मेथड आता हो, और अगर नहीं आता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हें उसका भी वीडियो बना के दे दूँगा। ओके तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ होगा। यहाँ 1 है, से इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा। फैक्टर कर लेते हैं 2 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन तो तुमने कर लिया। अब तुम्हें इसको, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना। एक्स, अब इसके इक्वल टू 0 करके इसका एक्स का वैल्यू निकाल देना और इसका इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकाल देना। इससे तुम्हें 2x का वैल्यू निकल जाएगा। x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, और इसमें x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। तुम्हें दो x का वैल्यू मिल गया, एक -2 एक 5। तो इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होगा, एक होगा -2 एक होगा 5। क्वेश्चन आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम सोचोगे ये रूट्स क्या होता है। रूट्स CID में सुने होगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। रूट्स मतलब जड़। CID वाला क्या बोलता है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। जड़ तक जाना होगा मतलब कि इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो कहीं भी तुम्हें दिखे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम समझ जाना हमें इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालना तो तुम्हें पता ही है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस दोनों क्वेश्चन का तुम सॉल्यूशन निकालो। अभी वीडियो पॉज करो और इसका खुद से सॉल्यूशन निकालो। Okay. आई होप तुमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। अब मैं इसे करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ एक x² है, यहाँ x है और यहाँ कांस्टेंट नंबर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करके सॉल्यूशन निकालेंगे। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 × 6 12, 2 6 2 3, 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x + 2 - 3 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0। 2x - 3 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका इज इक्वल टू 0, इसका इज इक्वल टू 0 कर देंगे, उसके बाद हमें 2 सॉल्यूशन निकल जाएगा। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। तो 2 सॉल्यूशन आया, एक x इज इक्वल टू 3/2 और एक x इज इक्वल टू 2 -2। तो इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन आया, 3/2 -2, तो यही हो गया इसका सॉल्यूशन। अब दूसरे का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ इक्वेशन। अब इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 × 8 हो गया, 2 4 2 2 × 4, तो x² - 4x - 2x + 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, x बच गया 4, यहाँ -2 कॉमन, तो यहाँ x, इसमें -4, x - 2 कॉमन, x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो इसका 2 सॉल्यूशन आया, एक 2 एक 4। तो इस क्वेश्चन का भी 2 सॉल्यूशन होगा, एक 2 एक 4। No! God, please, no! No! No!